अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास लारावेल की ये लेक्चर सीरीज चल रही है और पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्यूरी बिल्डर की जो रॉ क्यूरीज होती हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्यूरी बिल्डर मेथड्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लारावेल डेवलपर्स के लिए, तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। ठीक है, अगर मैं उनका ओवरव्यू आपको दोबारा दे दूं, देखो मैंने आपको बताया था जो क्यूरी बिल्डर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ये एलोक्वेंट ओआरएम से डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी क्यूरीज बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ओआरएम के अंदर तो हम अपनी क्यूरीज नहीं बना सकते थे ना, लेकिन क्यूरी बिल्डर के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। तो देखो क्यूरी बिल्डर को ना हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहला तरीका होता है रॉ क्यूरीज और दूसरा तरीका होता है आपके पास क्यूरी बिल्डर मेथड्स। तो देखो रॉ क्यूरीज को तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हमें अपनी एसक्यूएल क्यूरीज राइट करके उनको एग्जीक्यूट करवाना हो तब हम यूज करते हैं क्यूरी बिल्डर का रॉ क्यूरीज का कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आओ, क्योंकि आज हम क्यूरी बिल्डर के अंदर रॉ क्यूरीज की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम क्यूरी बिल्डर के अंदर क्यूरी बिल्डर के बेशुमार मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डेटाबेस हैंडलिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया था कि रॉ क्यूरीज में हम क्या करते हैं। यहाँ पे देखो, रॉ क्यूरीज में हम इस तरह की क्यूरीज, जिस तरह सेलेक्ट की क्यूरीज हो गई, सेलेक्ट के साथ वेयर की क्यूरीज हो गई, सेलेक्ट के साथ ज्वाइन की क्यूरीज हो गई, मतलब जो क्यूरीज हम खुद से राइट करना चाहते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रॉ क्यूरीज का कॉन्सेप्ट। मतलब सेलेक्ट की क्यूरी हो गई, यहाँ पे देखो इंसर्ट की क्यूरी हो गई, यहाँ पे देखो अपडेट की क्यूरी हो गई। तो इस तरह की क्यूरीज जो हम प्रोसीजरल पीएचपी के अंदर करते थे कि खुद से क्यूरीज राइट करके हम एग्जीक्यूट करवाते थे, वही काम हम यहाँ पे रॉ क्यूरीज की मदद से कर सकते हैं। और रॉ क्यूरीज हमें ये कॉन्सेप्ट कौन प्रोवाइड करता है, क्यूरी बिल्डर प्रोवाइड करता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्यूरी बिल्डर मेथड्स की। और क्यूरी बिल्डर मेथड्स के अंदर क्या होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, जिस तरह से सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ज्वाइन, वेयर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। मतलब देखो क्यूरी बिल्डर मेथड्स की खास बात क्या है कि हमें इसमें अपनी क्यूरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह रॉ क्यूरीज में क्या हो रहा था, हम खुद से अपनी क्यूरीज लिखते थे ना, यहाँ पे हमें इन मेथड्स को यूज करके अपनी रॉ क्यूरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखो क्यूरी बिल्डर मेथड ये सिर्फ 6 नहीं है, बेशुमार है, बहुत सारे हैं। तो ये जो क्यूरी बिल्डर मेथड्स का टॉपिक है ना, ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके मैं 3-4 पार्ट्स बनाऊंगा और उसके अंदर क्यूरी बिल्डर मेथड्स को हम कवर करेंगे। तो समझ लो ये वाला क्यूरी बिल्डर मेथड्स का पहला पार्ट है, पहली वीडियो है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखो, लारावेल डीबी फैसाड प्रोवाइड सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड स्टेटमेंट मेथड्स फॉर रनिंग ईच टाइप ऑफ क्यूरी। मतलब देखो हमारे पास डीबी फैसाड क्या है, एक लाइब्रेरी है हमारे पास लारावेल के अंदर जो हमें क्यूरी बिल्डर के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारे पास एक नेम स्पेस है ये वाला। ठीक है, जब भी हमें क्यूरी बिल्डर का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो ये नेम स्पेस हमें अपने कंट्रोलर में लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर एक क्लास है। यहाँ पे देखो फैसाड्स के अंदर यहाँ पे क्लास है, देखो डीबी, इसी के अंदर हमारे पास सारे मेथड्स हैं। मतलब इसी क्लास के अंदर हमारे पास क्यूरी बिल्डर के सारे मेथड मौजूद हैं, जिस तरह से सेलेक्ट है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। देखो कुछ मेथड्स हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ मेथड्स हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे क्यूरी बिल्डर के एडवांटेजेस बता रहा है। ठीक है, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी एलोक्वेंट ओआरएम जो होता है लारावेल का और क्यूरी बिल्डर जो होता है, इसके दरमियान मैंने आपको कुछ डिफरेंस भी बताया था। तो यहाँ पे देखो एलोक्वेंट के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है, एलोक्वेंट इज परफेक्ट फॉर द यूजुअल CRUD ऑपरेशंस ऑन अ सिंगल मॉडल और सिंपल ज्वाइंस व्हेन वर्किंग विद अ फ्यू रिकॉर्ड्स। इसका मतलब देखो ये बता रहा है कि जो एलोक्वेंट ओआरएम था ना, वो आप सिंपल जो हमारे CRUD ऑपरेशंस होते हैं ना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वाले, उनके लिए आप एलोक्वेंट ओआरएम का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब CRUD ऑपरेशन जो कि हमें सिंगल मॉडल, सिंगल डेटाबेस टेबल के ऊपर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने होते हैं, उनके लिए जो एलोक्वेंट है वो परफेक्ट है।
और सेम इसी तरह हमारे पास एक दो टेबल्स हैं जिसके अंदर हम ज्वाइंस का काम कर रहे हैं, मतलब जिसमें सिंपल ज्वाइंस होते हैं, उसके लिए भी हम एलोक्वेंट ओआरएम का यूज कर सकते हैं। मतलब एलोक्वेंट ओआरएम आप वहां यूज कर सकते हो जहां पे एक तो आपके पास टेबल्स कम हो और सिंपल ज्वाइंस आप यूज कर रहे हो, या जहां पे जो आपका डेटा है टेबल के अंदर रिकॉर्ड है वो कम हो, तो उस केस में तो एलोक्वेंट परफेक्ट काम करता है। लेकिन यहाँ पे देखो, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस एंड वर्किंग विद हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ ट्रांजैक्शन, क्यूरी बिल्डर मेथड्स आर मोर परफॉर्मेंट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब आपके पास रिकॉर्ड ज्यादा हो जाता है, जब आपके पास टेबल ज्यादा हो जाते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप ज्यादा हो जाते हैं, तब एलोक्वेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस केस में आप क्यूरी बिल्डर यूज करते हो, क्योंकि क्यूरी बिल्डर आपकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है और जो डेटाबेस हैंडलिंग है, डेटाबेस ऑपरेशंस है, उनको मेथड्स की मदद से बहुत आसान बना देता है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ एनीथिंग रॉ एसक्यूएल इज द मोस्ट परफॉर्मेंट ऑप्शन बीइंग दैट इट्स अ डायरेक्ट क्यूरी। मतलब देखो, अगर हमें फॉर एग्जांपल समझ लो 8 से 10 टेबल्स के ऊपर ज्वाइन लगाना है, ठीक है, मतलब समझ लो 8 से 10 टेबल्स के दरमियान आपके पास रिलेशनशिप है और वहां पे अगर आपको ज्वाइन लगाने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे एलोक्वेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ऐसे केसेस में मोस्टली एलोक्वेंट ओआरएम को यूज भी नहीं किया जाता। यूज किसे किया जाता है? क्यूरी बिल्डर के मेथड्स को यूज किया जाता है या फिर रॉ एसक्यूएल क्यूरीज को यूज किया जाता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। रॉ एसक्यूएल क्यूरी मतलब हम अपनी क्वेरी राइट करते हैं और उससे डायरेक्ट अपने डेटाबेस में एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये कुछ बातें ये आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात कर रहा है क्यूरी बिल्डर मेथड्स। मैंने आपको बताया था बहुत सारे मेथड्स हैं क्यूरी बिल्डर के जो कि हम कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है पहले से, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे क्यूरी बिल्डर मेथड्स, ये मैंने पहले से यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और इसका रिजल्ट अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो यूआरएल में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट क्यूरी बिल्डर मेथड्स, और ये आपको उसका होम पेज नजर आ रहा है। और मैंने डेटाबेस और टेबल भी पहले से बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है prec2। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और इसके अंदर एक टेबल है मेरे पास एम्प्लॉइज। ये वही टेबल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था जब हम रॉ एसक्यूएल क्यूरीज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो ये वाला टेबल है, आईडी, नेम, जेंडर, एज, डेजिग्नेशन। और यहाँ पे देखो इसी टेबल के अंदर मैंने एक कॉलम और ऐड किया है जिसका नाम क्या रखा है मैंने, क्रिएटेड एड। और इसके अंदर देखो डेट एंड टाइम आपको नजर आ रहा होगा, मतलब हर रो किस डेट एंड टाइम पे इंसर्ट हुई थी उसका डेट भी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो टाइम भी आ रहा है। तो ये कॉलम बनाने की भी एक वजह है, क्योंकि क्यूरी बिल्डर के अंदर डेट एंड टाइम से रिलेटेड भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो देखो डेटाबेस का नाम याद कर लो prec2, और टेबल का नाम याद कर लो जिसका क्या नाम है, एम्प्लॉइज, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी env फाइल को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है क्यूरी बिल्डर मेथड्स, इसके अंदर हमारे पास ये env फाइल है और इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरे डेटाबेस का नाम नहीं है, मेरे डेटाबेस का नाम है prec2, ठीक है। और यूजर नेम का क्या नाम है, रूट, और पासवर्ड मेरे पास कुछ भी नहीं है इसलिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर चलते हैं। पहले ऐप में जाते हैं, फिर HTTP के अंदर और फिर कंट्रोलर्स के फोल्डर में। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे पास होम कंट्रोलर मौजूद नहीं है, ठीक है, मतलब ये तो आपके पास पेरेंट कंट्रोलर है। तो मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोलर बनाने की कमांड क्या होती है, PHP आर्टिसन, सही है, होम कंट्रोलर। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो ये देखो कंट्रोलर बन गया और लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स के फोल्डर में ये होम कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको क्यूरी बिल्डर यूज करना है या रॉ क्यूरी यूज करना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ता है। और वो नेम स्पेस कौन सा है, यहाँ पे देखो मैंने आपको ये वाला नेम स्पेस दिखाया था, यूज का कीवर्ड आएगा, फिर इल्यूमिनेट, फिर सपोर्ट, फिर फैसाड्स और फिर डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक और इसी के नीचे पेस्ट करता हूँ, यूज इल्यूमिनेट और उसके बाद आपके पास सपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद दोबारा बैकस्लैश और फिर यहाँ पे फैसाड्स, और इसके अंदर हमारे पास डीबी की एक क्लास है जो हम क्यूरी बिल्डर मेथड्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख लेना कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सही है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो आप देखो ये कंट्रोलर बिल्कुल खाली है, इसके अंदर अभी कोई भी फंक्शन मौजूद नहीं है। तो मैं एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैं नाम यहाँ पे रख लेता हूँ इंडेक्स, ठीक है।
सही है, ये मैंने नाम रख लिया। और देखो इसको कॉल करने के लिए मैं रूट भी बना लेता हूं। तो देखो यहाँ पे आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें रूट्स का एक फोल्डर मिलेगा, देखो नजर आ रहा है, और इसके अंदर एक फाइल होगी web.php, इसके अंदर आ जाओ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक रूट लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ गेट रिक्वेस्ट होगी, और मैं कहता हूँ जब भी इंडेक्स टाइप होगा हमारे यूआरएल में, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी ऐप के अंदर हमारे पास HTTP का फोल्डर है, HTTP के अंदर हमारे पास कंट्रोलर्स का फोल्डर है, और कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास होम कंट्रोलर मौजूद है जो कि अभी हमने बनाया था। और इसके अंदर कौन से मुझे मेथड को कॉल करना है, इंडेक्स मेथड, इंडेक्स फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। देखो इसका रूट बना लिया, वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये DB वाली क्लास यूज करता हूँ, और देखो इसके अंदर मैं सबसे पहला मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यूरी बिल्डर का सबसे पहला मेथड यूज करता हूँ जिसका नाम है टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेबल, और मैं कौन से टेबल के साथ काम करने वाला हूँ, मैंने आपको टेबल दिखाया था अपने डेटाबेस में जिसका क्या नाम था, एम्प्लॉइज, सही है। ये मेरे टेबल का नाम है। और फिर यहाँ पे देखो एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है गेट, ठीक है। तो टेबल मेथड के साथ मैं अपना गेट का मेथड भी यूज करूंगा, ठीक है। किस तरह से यूज करूंगा, यहाँ पे देखो ये एरो आ गया, और यहाँ पे ये मेरा गेट मेथड है। मतलब देखो मैं कह रहा हूं कि भाई इस टेबल के साथ मुझे काम करना है, और इस टेबल को क्या करके दो, गेट करके दो। और गेट करने के बाद यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, मैं इस वेरिएबल का नाम रखता हूं डेटा, और जो भी रिजल्ट मतलब एम्प्लॉइज की जो सारी रोज हैं वो कहाँ पे गेट हो जाएंगी, इस डेटा के वेरिएबल में गेट हो जाएंगी। और अब इसी डेटा वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूँ, PHP का बिल्ट इन मेथड है प्रिंट r, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ डेटा। मतलब देखो अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने अपनी DB क्लास यूज की, इसके अंदर टेबल का मेथड यूज किया, उसमें अपने टेबल का नाम स्पेसिफाई किया, और उसी के साथ मैंने गेट मेथड यूज किया। तो जो भी एम्प्लॉइज के अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो डेटा के वेरिएबल में आएंगे, और वो एरे की फॉर्म में हमें प्रिंट हो जाएंगे हमारी स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउजर में, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और मैंने क्या बताया था कि भाई जब मैं URL में ये लिखूंगा इंडेक्स, ठीक है, ये रूट मैंने डिफाइन किया हुआ है। कहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे देखो, ये देखो web.php मैंने क्या बताया, जैसे इंडेक्स टाइप होगा तो रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, मतलब ये इंडेक्स वाला फंक्शन चलेगा, कौन सा, ये वाला फंक्शन चलेगा, और इसके अंदर जितना भी कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, और यहाँ पे देखो अब इसी URL को मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, लेकिन देखो ये रिजल्ट थोड़ा सा रीडेबल नहीं है। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रिंट आ रहा है इससे पहले मैं एको करवा लेता हूँ, और एको करवा लेता हूँ ये प्री का टैग, ठीक है, मतलब प्री फॉर्मेटेड, ठीक है। दोबारा ये URL में रिफ्रेश करता हूँ, एंटर करते हैं, तो ये देखो अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। देखो ये पहला रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड देखो असगर का है, दूसरा रिकॉर्ड देखो निम्रा का है, तीसरा रिकॉर्ड फरा का है, और ये रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है, देखो इस टेबल से आ रहा है। देखो नजर आ रहा है, असगर है, निम्रा है, फरा है, जैन है, ठीक है। मतलब ये देखो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट रिकॉर्ड कौन सा हमारे पास, मुस्कान का, ठीक है। और लास्ट रिकॉर्ड अगर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड किसका है, मुस्कान का, सही है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हो गए हमारे पास, कौन कौन से, एक टेबल हो गया और एक गेट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वेयर। वेयर कौन सा मेथड है, आपको याद होगा जो हम सेलेक्ट क्यूरीज के साथ वेयर कंडीशन लगाते थे, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेयर का ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये वाली क्यूरी मैं यहाँ से कमेंट करता जाता हूँ, ठीक है। ये सारा कोड मैं कमेंट करता जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपको पता है मैं कोड आपको कैसे प्रोवाइड करता हूँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका URL आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे जाके आपको कुछ ब्लॉग्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको इसी लेक्चर का एक ब्लॉग मिल जाएगा जो कि लारावेल की कैटेगरी में होगा, वहां से जाके आप ये सारा नोट्स और सोर्स कोड वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी क्यूरी को मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक वेयर कंडीशन लगाता हूँ। वेयर कंडीशन किस तरह से लगाऊंगा, देखो ये जो टेबल मेथड है इसके बाद दोबारा मैं एरो लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं वेयर फंक्शन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेयर हमने स्मॉल में लिखना है, सही है। और इसके अंदर देखो मैं कंडीशन कौन से कॉलम पे लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई आईडी के ऊपर लगा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मुझे कौन सी आईडी गेट करके दो, 2 वाली आईडी आप मुझे गेट करके दो। तो अगर मैं आपको अभी रिजल्ट दिखाऊं अपने डेटाबेस में, ठीक है, यहाँ पे आओ, देखो 2 के ऊपर हमारे पास कौन है, निम्रा, सही है। तो अगर मैं इस क्यूरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, सेव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आओ, ब्राउजर पे आके इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ और सिर्फ किसका रिजल्ट मिल रहा है, निम्रा का रिजल्ट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि निम्रा की आईडी क्या है आपके पास, 2। और जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर कॉलम के साथ सर्चिंग करवाओ। अगर मैं यहाँ पे नेम कॉलम कहता हूँ कि भाई मुझे नेम से सर्चिंग करनी है, और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ असगर, मैं कह रहा हूँ भाई जो असगर नाम का एम्प्लॉय है सिर्फ उसका डेटा मुझे गेट करके दो,
तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मुझे कौन सा डेटा मिल रहा है, असगर का। तो इस काम के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये वेयर का मेथड, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो वेयर के बाद हमारे पास एक और मेथड है फाइंड। देखो फाइंड मेथड हम क्यों यूज करते हैं कि भाई अगर मुझे जब आईडी से जो हमारा प्राइमरी की कॉलम होता है, जो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होता है, अगर उसके थ्रू हमें डेटा फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड का मेथड, ठीक है। किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन कमेंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा फाइंड का मेथड और मैं यहाँ पे कहता हूँ 4। तो यहाँ पे देखो जो मैंने फाइंड के अंदर 4 पास किया है ना, इसका मतलब 4 आईडी। तो एम्प्लॉइज के अंदर जो भी 4 आईडी पे रिकॉर्ड होगा वो हमें यहाँ पे फेच हो जाएगा। देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब हमें यहाँ पे सिर्फ कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, देखो 4 आईडी का जो रिजल्ट है हमें वो यहाँ पे मिल रहा है। मतलब देखो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आप कुछ और पास नहीं कर सकते, मतलब आप इस तरह से पास नहीं कर सकते कि अगर मैं नेम पास कर दूं असगर, ठीक है, तो इसको सेव करोगे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखना कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, सही है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फाइंड का मेथड। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेथड है काउंट। अब देखो काउंट मेथड नाम से जाहिर है क्या करेगा, हमारी सारी रोज को काउंट करेगा और एक इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं इस लाइन को भी कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपने सिंपल पास कर देना है काउंट, ठीक है। और ये जो मेथड है कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब हमारे पास इस एम्प्लॉइज टेबल के अंदर कितनी रोज हैं उनको काउंट करेगा और उसका रिजल्ट आपके पास डेटा में पास कर देगा और वही रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, F5 करता हूँ, अब ये देखो जूम करता हूँ इसको, देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है 8। और अगर आप यहाँ पे काउंट करो, ठीक है, आप अगर हमारे टेबल की इन रोज को काउंट करो यहाँ पे, तो ये टोटल कितनी रिकॉर्ड्स हैं, 8 रिकॉर्ड्स हैं, सही है। तो ये एक और मेथड है आपके पास काउंट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कुछ और मेथड्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह से रिलेटेड कुछ मेथड्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड है आपके पास इंसर्ट का, मतलब अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंसर्ट का मेथड। किस तरह से यूज करेंगे, देखो यहाँ पे आओ, देखो ये वाली जो क्यूरी है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, कॉपी भी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। और अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखना, देखो ये जो एरो है ना, अब मैं एंटर करके इस एरो को लगाता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं इंसर्ट का मेथड यहाँ पे यूज करता हूँ, सही है। और ये देखो ये जो इंसर्ट के ब्रैकेट है ना, मतलब ये जो इंसर्ट का मेथड है इसके अंदर मुझे एरे पास करना है। क्या पास करना है, एरे। तो किस तरह से एरे पास करेंगे, ये देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और फिर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे पास करूंगा नेम, ठीक है। मैं नेम कौन सा इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई नेम इंसर्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल अदील, ठीक है। अदील के बाद दूसरा कॉलम है जेंडर, ठीक है। तो जेंडर में यहाँ पे क्या इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं, जेंडर में यहाँ पे कह रहा हूं मेल, ठीक है। और याद रखना ये एसोसिएटिव एरे जो कि की वैल्यू पेयर के ऊपर काम करता है। और फिर उसके बाद है एज, एज में यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 26, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास डेजिग्नेशन है, ठीक है, डेजिग्नेशन है, और डेजिग्नेशन पे मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, IT स्पेशलिस्ट, ठीक है। और फिर लास्ट हमारे पास जो कॉलम था जो कि डेट एंड टाइम था, उसका क्या नाम था, क्रिएटेड एट, और उसके अंदर देखो मैं डेट दे देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आज की डेट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ 2022, ठीक है। और आज हमारे पास मंथ क्या है 6 है, और हमारे पास ये जो डेट है वो क्या है 14, मतलब 14 जून है। और टाइम में यहाँ पे पास कर देता हूँ, टाइम में यहाँ पे क्या देता हूँ, टाइम कोई भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 2 बज के, फिर कॉलन सिंबल यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 बज के 23 मिनट और यहाँ पे 12 सेकेंड, सही है। तो देखो ये रो मैंने पास कर दी, मतलब अब ये रो इंसर्ट होगी, ठीक है। और ये किसकी रो है, अदील की रो है, मतलब अगर आप अभी हमारा रिकॉर्ड देखो तो लास्ट रो हमारे पास कौन सी है, मुस्कान की। लेकिन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमें अदील क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो जब भी रो इंसर्ट होती है ना तो डेटा के वेरिएबल में या तो ट्रू जाएगा या फॉल्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसी URL को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1। देखो 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 आएगा, 0 का मतलब फॉल्स, 1 मतलब हमारे पास सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो अगर मैं अपने इस टेबल में आऊं और यहाँ पे देखो इस टेबल को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है सबसे लास्ट में देखो अदील का रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। नजर आ रहा है आपको, जो रिकॉर्ड मैंने भेजा था वही रिकॉर्ड यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप इस तरह से भी डेटा पास कर सकते हो, एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये जो एरे था ना, इस एरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे देखो मैं एक अलग से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। देखो एक अलग से वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ ARR, और एरे जो PHP का एरे मेथड है उसकी मदद से यहाँ पे देखो, और इस एरे के अंदर देखो मैं ये रिकॉर्ड्स पास कर देता हूँ, ठीक है। मतलब की वैल्यू पेयर में ये देखो मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं डेटा चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ फातिमा, ठीक है। जेंडर में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फीमेल, एज में यहाँ पे कर देता हूँ 22, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल IT इंचार्ज, ठीक है। और डेट चेंज कर देते हैं, 2021 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे 13 कर देता हूँ, ठीक है। टाइम में मैं यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो एरे है ना, ये मैं पास करूंगा अपने इंसर्ट के फंक्शन को। किस तरह से पास करूंगा, देखो ये वाला जो है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो, और देखो ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये वाला कोड मैं यहाँ से अनकमेंट करता हूँ। और देखो इसके अंदर ये जो मैंने एरे पास किया था ना, ये पूरा का पूरा एरे अब मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। ये देखो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। और अब देखो ये जो मैंने एरे बनाया है ना, जिसका मैंने नाम क्या रखा है यहाँ पे ARR, ये ARR मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, किसके अंदर, अपने इस इंसर्ट फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है, ARR। मतलब अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ठीक है, जो कि मैंने इस ARR के वेरिएबल के अंदर डाला है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो दोबारा यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 1। इसका मतलब ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसका रिजल्ट, पहले इसको रिफ्रेश करते हैं एम्प्लॉइज के टेबल को, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आप देखो अदील के बाद यहाँ पे देखो फातिमा का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। तो ये फातिमा का रिजल्ट मैंने यहाँ पे किस तरह से इंसर्ट किया, मैंने अलग से एक एरे बनाया और उस एरे को मैंने कहाँ पे पास कर दिया, अपने इस इंसर्ट के फंक्शन में पास कर दिया। तो 2 तरीके से आप यहाँ पे डेटा पास कर सकते हो। और याद रहे ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा था ना अपने कॉलम्स पे, कौन कौन सी वैल्यूज, फातिमा हो गया, फीमेल हो गया, 22 हो गया, ये आप किसी फॉर्म से भी गेट कर सकते हो। मतलब टेक्स्ट बॉक्सेस से भी गेट करके एरे में पास करो, और वो एरे आप यहाँ पे अपने इस एम्प्लॉइज के टेबल में इंसर्ट करवा सकते हो। तो ये चीजें तो हम CRUD एप्लीकेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमने एलोक्वेंट ORM में CRUD एप्लीकेशन बनाई थी उसके अंदर हम ये चीज देख चुके हैं, ठीक है। देखो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंसर्ट गेट आईडी। इंसर्ट गेट आईडी का क्या मतलब है भाई, देखो जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं ना, तो आपको पता है हमारा डेटा किसी आईडी पे इंसर्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो हमारा टेबल है ना, इसके अंदर ये जो आईडी वाला कॉलम है ये ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो देखो अगर मैं इस टेबल के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट करता हूं तो मुझे उसकी आईडी गेट हो जाए, ताकि मैं उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकूं या सेशन के अंदर स्टोर कर सकूं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं ये वाला मेथड, जिसका नाम है इंसर्ट गेट आईडी। ये क्या करता है, रो इंसर्ट भी करवाता है, और जो रो इंसर्ट हुई है उसकी आईडी गेट करके आपको रिटर्न करता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं ये वाला जो लाइन है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये वाली लाइन में कमेंट आउट करता हूँ, और ये जो मैंने, और यहाँ पे जो मैंने एरे बनाया था इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और कमेंट करने के बाद देखो ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसके अंदर देखो ये मैं ARR वाला वेरिएबल पास नहीं करूंगा, बल्कि जो मैंने एरे बनाया था ना, ये वाला जो एरे था वो मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, और देखो इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, और फिर इसके अंदर मैं ये सारा डेटा पास कर देता हूँ, सही है। और इसको मैं अनकमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे आदिल, ठीक है। मेल एज मैं यहाँ पे अपनी सच्ची वाली एज डाल देता हूँ 29, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपर, ठीक है। और यहाँ पे डेट मैं कोई भी डाल देता हूँ, 2020 डाल देता हूँ, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। टाइम 4 लगा देते हैं, सही है। और यहाँ पे देखो अब मैं इंसर्ट वाला मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ये मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है इंसर्ट गेट आईडी, ठीक है। इंसर्ट गेट आईडी मतलब ये आदिल वाली रो जिस आईडी पे इंसर्ट की जाएगी ना, वो आईडी कहाँ पे गेट हो जाएगी, इस डेटा के वेरिएबल में गेट हो जाएगी। और ये जो डेटा का वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ ब्राउजर में, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें आईडी क्या मिल रही है, 17। इसका मतलब आदिल वाली रो 17 आईडी के ऊपर इंसर्ट हुई है। तो अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं यहाँ पे देखो इस टेबल को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एम्प्लॉइज वाले को, ठीक है। नीचे आओ और यहाँ पे देखो फातिमा के नीचे आपको कौन सा रिकॉर्ड मिल रहा है, 17, और देखो आईडी क्या है 17, जिसमें आदिल इंसर्ट हुआ है, तो वही हमें यहाँ पे देखो गेट हो रहा है, सही है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आगे चलते हैं।
अब देखो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है अपडेट, मतलब अगर हमें अपडेट करना है तो उसके लिए हम अपडेट मेथड यूज करेंगे। और एक बात याद रखना, ये जो अपडेट मेथड है ना, ये वेयर मेथड के साथ यूज होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम अपडेट की क्यूरी लिखते हैं उसके साथ वेयर क्लॉज लाजमी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ये कोड कमेंट आउट करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं ये जो इंसर्ट गेट आईडी है ना, इसको नीचे लेके आता हूँ, और अब ये वाला हटाता हूँ इंसर्ट गेट आईडी, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ अपडेट। और देखो अपडेट से पहले मैं यहाँ पे वेयर भी लगाऊंगा। ठीक है, देखो मोस्टली क्या होता है कि अपडेट के बाद हम वेयर लगाते हैं ना, लेकिन क्यूरी बिल्डर के केस में आपको वेयर यहाँ पे पहले लगाना है। और यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ कि भाई जो आईडी है, मुझे कौन सी आईडी पे ये डेटा अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 आईडी पे मैं कहता हूँ कि भाई जो डेटा मुझे अपडेट करना है वो हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ उस्मान। ठीक है, यहाँ पे एज कर देते हैं 24, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मोबाइल ऐप डेवलपर। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर, और यहाँ पे 2022 कर देता हूँ। सही है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ भाई जिसकी आईडी 5 है उसके ऊपर ये वाला डेटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो पहले मैं आपको 5 आईडी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 आईडी पे कौन है आपके पास, आदिल। अच्छा, आदिल 2 दफा इंसर्ट हो गए, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे 5 पे जो आदिल है ना, मैं उसका डेटा यहाँ पे अपडेट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 रिटर्न कर रहा है, 1 का मतलब ट्रू, मतलब अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अपना एम्प्लॉइज का टेबल रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 5 पे आपको नजर आ रहा है, 5 पे किसका डेटा अपडेट हो चुका है, उस्मान का, जिसको मैंने यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपर रखा था। सही है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डिलीट। सही है, मतलब अब अगर मुझे कोई रो डिलीट करनी है, और याद रखना ये डिलीट वाला मेथड भी वेयर मेथड के साथ यूज होता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये वाला जो डेटा है ये मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको कॉपी भी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। और ये देखो, ये जो अपडेट मेथड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अपडेट मेथड मैंने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे देखो मैं करूंगा क्या, देखना। मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास जो 17 आईडी है, ठीक है, वेयर आईडी 17, उसको आप क्या कर दो, डिलीट। सिंपल, मतलब देखो डिलीट के अंदर कोई भी पैरामीटर आपने पास नहीं करना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आईडी 17 पे जो आदिल का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था ना, उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, और अब देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो ये दोबारा क्या रिजल्ट दे रहा है, 1 मतलब सक्सेसफुल हो गया, ट्रू हो गया। और अब देखो, अभी आपको देखो ये रिकॉर्ड नजर आ रहा है 17 वाला। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो फातिमा के नीचे जो आदिल वाला रिकॉर्ड आ रहा था वो क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो ये जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स थे वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो बाकी मेथड्स इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्यूरी बिल्डर मेथड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है क्यूरी बिल्डर से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।